नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं दिव्य भारत बीएसएम न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। संपूर्ण हिंदी बात में बनबून दे तो पाहुची बाड़ी इलाके में तेंदुए का बढ़ता आतंक, पिंजरा लगाने की मांग तेज। पैठ तहसील के अंतर्गत आने वाले पाहुची बाड़ी क्षेत्र में पिछले कुछ समय से तेंदुए का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक तेंदुआ केवल जंगलों और घाटियों तक ही सीमित दिखाई देता था, लेकिन अब उसका खुला विचरण गाँव तक पहुँच गया है। आलम यह है कि स्थानीय नागरिकों को तेंदुआ आए दिन दिखाई दे रहा है और उसके हमले से पालतू पशु पक्षियों पर खतरा मंडरा रहा है। तेंदुए का दिन दहाड़े दिखाई देना ग्रामीणों की चिंता को और बढ़ा रहा है। पहले जहां तेंदुआ केवल रात के समय नजर आता था, वहीं अब वह खेतों, गांव के रास्तों और यहां तक कि पोल्ट्री फार्म तक पहुंचकर मुर्गियों को नेवाला बना रहा है। इससे नागरिकों में भय और असुरक्षा की भावना गहरी होती जा रही है। कई गाँव में तेंदुए का आतंक पाहुची बाड़ी क्षेत्र के पाहुची बाड़ी, विरमाल, रानपाड़ा, दाबदरी, करंजखेड़, तोरिनमाल और डिक्सल गांव में तेंदुए के लगातार दर्शन हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अब यह प्रतिदिन की घटना बन गई है। तेंदुआ अक्सर खाने की तलाश में सीधे गांव की बस्तियों तक पहुंच जाता है। हालात ऐसे हो गए हैं कि खुलेआम घूमते तेंदुए से गांव वासी हर समय दहशत में रहते हैं। पोल्ट्री फार्म और गोठों को तेंदुए का मुख्य निशाना बनाया जा रहा है। मुर्गियां, बकरियां, बछड़े और पालतू कुत्ते भी तेंदुए के शिकार बन चुके हैं। कई परिवारों के पशुधन का भारी नुकसान हुआ है। ग्रामीणों की आशंका, क्या जानबूझकर छोड़े गए हैं तेंदुए? गांव में तेंदुए के अचानक बढ़ते हमलों और खुलेआम विचरण को लेकर लोगों के मन में सवाल उठ रहा है। क्या आखिरकार इतने तेंदुए अचानक एक साथ कैसे दिखाई देने लगे? कुछ ग्रामीणों का मानना है कि तेंदुए को जानबूझकर छोड़ा जा रहा है। वन विभाग पर लापरवाही का आरोप। ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुए की बढ़ती गतिविधियों और हमलों की जानकारी कई बार वन विभाग को दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग कई बार की गई, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। अब तेंदुआ दिन में भी दिखने लगा है, जिससे ग्रामीणों को अपने बच्चों की सुरक्षा की चिंता सता रही है। खेतों में काम करने वाले किसानों को सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि उन्हें रात बेरात खेतों में जाना पड़ता है। पीड़ित ग्रामीणों की आप बीती। वसंत ठाकरे, पोल्ट्री धारक, पिछले 1 महीने से मेरे पोल्ट्री फार्म और खेतों के आसपास तेंदुए का आतंक बना हुआ है। केवल 2 हफ्ते में तेंदुआ मेरे 13 देसी मुर्गे खा गया। इसकी शिकायत मैंने तुरंत वन विभाग और ग्राम पंचायत को दी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। रात बेरात हमें खेतों में जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ गन्ने की खेती है। ऐसे में जान का खतरा हमेशा बना रहता है। वन विभाग को तुरंत पिंजरा लगाकर इस तेंदुए का बंदोबस्त करना चाहिए। लहू पवार, ग्रामवासी रानपाड़ा, रात लगभग 12 बजे। लहू पवार, ग्रामवासी रानपाड़ा, रात लगभग 12 बजे से लेकर सुबह 3-4 बजे तक तेंदुआ मेरे घर के पास घूमता है और कई बार मेरी मुर्गियों पर हमला कर चुका है। गांव के लगभग हर घर के लोगों ने तेंदुए को देखा है। हर वक्त डर का माहौल है। बच्चों और महिलाओं को अकेले बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती। पशुधन और आजीविका पर खतरा। इस इलाके के अधिकांश परिवार अपनी आजीविका के लिए खेती और पशुपालन पर निर्भर हैं। पालतू जानवर और पोल्ट्री उनके लिए आय का बड़ा साधन है। तेंदुए के बार बार के हमलों से मुर्गियां, बकरियां और बछड़े खत्म हो रहे हैं। ग्रामीणों को लाखों का नुकसान हो रहा है। यही कारण है कि ग्रामीण अब खुले तौर पर वन विभाग और प्रशासन से ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। दिन दहाड़े दिखाई देना बड़ा खतरा। तेंदुआ पहले केवल रात के अंधेरे में दिखता था, लेकिन पिछले कुछ सप्ताह से वह दिन में भी गांव में घूमता नजर आ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति अत्यंत खतरनाक है। अगर तेंदुआ अपने शिकार का पीछा करते हुए सीधे मानव बस्ती में घुस आया तो इंसानों पर भी हमला कर सकता है। गांव के बच्चे और महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। ग्रामीणों की मांग। ग्रामीणों ने वन विभाग और प्रशासन से निम्नलिखित मांगे की है। इलाके में तुरंत पिंजरे लगाकर तेंदुए को पकड़ा जाए। पोल्ट्री धारकों और पशुपालकों को हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए। ग्रामीण इलाकों में रात के समय गश्त बढ़ाई जाए। किसानों की सुरक्षा के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन शुरू की जाए। निष्कर्ष, पाहुची बाड़ी और आसपास के गांव में तेंदुए का बढ़ता आतंक अब केवल पशुधन तक सीमित नहीं रहा, उसकी दिन दहाड़े मौजूदगी से ग्रामीणों की जिंदगी पर सीधा खतरा मंडराने लगा है। यदि वन विभाग ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो यह समस्या और गंभीर रूप ले सकती है। ग्रामीणों का कहना है कि अब वे सिर्फ आश्वासन नहीं, ठोस कदम चाहते हैं। मोरगांव प्रतिनिधि लक्ष्मण बागुल, मुख्य संपादक डॉक्टर भागवत महाले, दिव्य भारत बीएसएम न्यूज। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए दिव्य भारत बीएसएम न्यूज।